बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आपको वेलकम कहा जाता है हमारे चैनल में। आपको मालूम है कि 2025 का 9th का जो एक नया सिलेबस आया हुआ है, उसके मतलब जो है हम लोगों ने वीडियो का एक सिलसिला शुरू किया है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह आपको बायो के लेक्चर हो गया, केमिस्ट्री के हो गया और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं दीगर, उनके लेक्चर यहाँ पे मिलेंगे। तो आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम लोग केमिस्ट्री को जो है वो समझना चाहेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होती है या उसकी स्ट्रक्चर्स होती है या कंपोजिशन होती है, उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये हमारे पास ये एक वाइट बोर्ड सामने है, तो अगर हम इसके अंदर एटम्स की क्या कंपोजिशन है उसको अंडरस्टैंड करना चाहें, इसके अंदर एटम्स या कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर्स है इस वाइट बोर्ड के अंदर किस तरह से है, उसको समझना चाहें। ठीक है, तो अगर हम इन चीज़ों को डिस्कस करना चाहें या समझना चाहें, स्टडी करना चाहें, तो ये क्या कहलाती है, साइंस कहलाती है। अब हम चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ, तो देखते हैं कि हमारी इस बुक्स के अंदर जो 2025 की आई है, वहाँ पर साइंस के केमिस्ट्री की जो तारीफ की गई है वो क्या है। अच्छा, तो डे स्टूडेंट, अगर हम देखें यहाँ पे तारीफ में, तो हम कहते हैं केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री क्या है, ये एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किस चीज को, स्ट्रक्चर्स को, कंपोजिशंस को और प्रॉपर्टीज को। अब ये तीनों चीजें, चाहे स्ट्रक्चर्स है या कंपोजिशंस है या प्रॉपर्टीज है, ये तीनों चीजें हम स्टडी तो करते हैं, लेकिन स्टडी किस चीज की कर रहे होते हैं, सब्सटेंस की या मैटर की। अब सब्सटेंस या मैटर किसको कहा जाता है, इसको जरा समझें। हर वो चीज जिसका अपना मैस हो, हर वो चीज जिसका अपना मैस हो और वो ऑक्युपाई करती हो स्पेस, तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस या मैटर कहते हैं। जैसे हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, तो इसका अपना मैस है, ठीक है, और ये जगह भी घेरती है, स्पेस भी घेरती है, तो ये किसकी मिसाल है, सब्सटेंस की या मैटर की। तो हर चीज इस यूनिवर्स के अंदर जो मास रखती हो और जगह घेरती हो, स्पेस ऑक्युपाई करती हो, वो क्या कहलाती है, सब्सटेंस या मैटर कहलाती है। तो हमने क्या करना है कि इन्हीं सब्सटेंस की, मैटर की जो प्रॉपर्टीज हैं, कंपोजिशंस हैं एटम्स की, और इसके अंदर जो अरेंजमेंट है एटम्स की, उसको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो हम चलते हैं मजीद आगे, देखते हैं कि स्ट्रक्चर से क्या मुराद है। स्ट्रक्चर कहा जाता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, कि उस सब्सटेंस के अंदर जो एटम्स हैं उन्होंने अपने आप को किस तरह से जो है अरेंज किया हुआ है। इस चीज को जब हम स्टडी करना चाहते हैं तो वो कहाँ पे स्टडी करते हैं, हम लोग केमिस्ट्री के अंदर। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक वाटर है, पानी, वाटर। तो अगर हम इसके अंदर देखें कि हाइड्रोजन के जो दो एटम्स मौजूद हैं और ऑक्सीजन का जो एक एटम मौजूद है, इन्होंने अपने आप को किस तरह से अरेंज किया हुआ है, इससे हम किस क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो आपको कुछ इस तरह से नजर आती है, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है किसका, वाटर का। अच्छा, इसी तरह बेंजीन है, बेंजीन, ठीक है, हेक्सागोनल होती है, हेक्सागोनल, ठीक है। तो जरा देखें, तो यहाँ पर एटम्स ने अपने आप को मुख्तलिफ तरीके से क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है। तो जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस के अंदर एटम्स की जो अरेंजमेंट है उसको स्टडी करना चाहते हैं तो वो क्या कहलाती है, केमिस्ट्री कहलाती है। इसी तरह अगर हम कंपोजिशंस की बात करें, कंपोजिशंस कहा जाता है परसेंटेज को, कि हम लोगों ने उस सब्सटेंस के अंदर या उस मैटर के अंदर जो एटम्स की परसेंटेज है उसको फाइंड करना चाहते हैं, तो तब भी हम क्या स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री करते हैं। तो फाइंडिंग आउट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स आर कंपाउंड इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो इसको भी हम केमिस्ट्री में करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पे तो दो क्या एटम ने अपने आप को अरेंज किया हुआ है, तो ये तो इसकी स्ट्रक्चर्स होगी। लेकिन अगर हम कंपोजिशन यानी परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज क्या थी, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स की क्या है, परसेंटेज है। तो जरा देखें, यहाँ पर हमारे पास दो
जो एटम नजर आ रहे हैं वो किसके एटम नजर है? हाइड्रोजन के। और एक जो एटम्स है वो किसका है? ऑक्सीजन का। तो ये परसेंटेज है। अगर हमसे पूछी जाए कि पानी के अंदर, वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर परसेंटेज कितनी है हाइड्रोजन की, तो हम बता सकते हैं कि 2% हाइड्रोजन है और 1% क्या होता है? ऑक्सीजन। तो 2/1, क्या 2/1, जैसे 2/1 है, ये क्या है? परसेंटेज है। तो हमने यही कहा कि कंपोजिशन से मुराद फाइंडिंग करना एलिमेंट्स या कंपाउंड्स की परसेंटेज किसके अंदर? किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर। अब मैटर हमने लिखा है कि मैटर कहते हैं हर वो चीज जिसका अपना मैस हो और स्पेस को ऑक्युपाई करती है। अच्छा, अब आगे आ जाए, अगली जो प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। आगे प्रॉपर्टीज कहते हैं खुसूसियात। अब ये जो प्रॉपर्टीज है ये दो तरह की होती है, ठीक है? केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक केमिकल रिएक्शन से होता है, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक जहरी तौर पर होता है, ठीक है? जैसे कि एक आपके पास सामने जो है व्हाइट बोर्ड है, ठीक है? ये बोर्ड मार्कर है, ठीक है? इसके अलावा मैं आपके सामने खड़ा, मेरी हाइट होगी, मेरी आवाज होगी। तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसे आप जहरी तौर पर क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है जिसे आप जहरी तौर पर देख सकते हो वो क्या कराती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज कराती हैं। अच्छा, हम यहाँ पर अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि देखें, ये एक वाटर है, वाटर, ठीक है? अब ये वाटर को अगर हम किसी भी फ्रिज के अंदर रखें तो ये क्या बन जाएगा? आइस। क्या बन जाएगा? आइस। अच्छा, जब इसको हम धूप में रखेंगे या किसी चूल्हे पर रखेंगे तो गर्म करेंगे तो ये आइस दोबारा क्या बन जाएगा? वाटर। क्या बन जाएगा? वाटर। तो ये पहले लिक्विड स्टेट के अंदर था, लिक्विड, लिक्विड था। देखें, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो तब्दील हुई है। पहले लिक्विड था, तो जब हमने इसको उठाकर फ्रिज के अंदर रखा तो ये बर्फ बन गया, आइस। फिर लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में चला गया था? ये सॉलिड, सॉलिड। तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले क्या थी? लिक्विड थी, बाद में क्या हुई? सॉलिड बन गई। अच्छा, दोबारा जब इसको हमने धूप पे रखा तो दोबारा ये क्या बन गया? लिक्विड बन गया। क्या बन गया? लिक्विड। तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो तब्दील हो रही। तो अगर हम इसको दोबारा जो है मजीद किसी भी चीज चूल्हे के ऊपर रखकर मजीद इसको अगर हम गर्म करेंगे, ये क्या बन जाएगा? स्टीम बन जाएगा, भाप, ठीक है? तो ये क्या है? इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही है? हमें तब्दील हो रही। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिसके अंदर जहरी तौर पर तो तब्दीली है लेकिन उसके अंदर जो कंपोजिशन है एटम्स की वो तब्दील ना हो। मिसाल के तौर पर जैसे ये था, तो इसके अंदर जो वाटर की जो कंपोजिशन है वो H2O ही रहेगी, कि दो ही हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और एक ऑक्सीजन का होगा। चाहे वो लिक्विड स्टेट के अंदर है तब भी जो कंपोजिशन है एटम्स की तब भी यही होगी। अगर सॉलिड स्टेट में ज्यादा बर्फ बन जाती है तो तब भी जो कंपोजिशन है वाटर की वो यही रहेगी। तो इसे हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो जहरी तौर पर तो चेंज हो लेकिन उसके अंदर जो एटम मौजूद हैं उनमें कोई तब्दीली ना आए, उसे हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम चलते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक जो होता है ये केमिकल रिएक्शन से होता है। किससे होता है? केमिकल रिएक्शंस। लिख देते हैं यहाँ पे, केमिकल रिएक्शंस। अब ये केमिकल रिएक्शंस के अगर हम बात करें, रिएक्शंस, इसका ताल्लुक किससे होता है? केमिकल रिएक्शन से। अब मिसाल के तौर पर ये वाटर था, तो इसमें हमने कहा दो हाइड्रोजन के प्लस एक ऑक्सीजन का। जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? H2O, ठीक है? अच्छा, इसका ताल्लुक केमिकल रिएक्शन से होता है और ये इरिवर्सिबल होते हैं। अगर ये एक दफा वाकू पजीर हो जाए तो फिर इनको वापस नहीं लाया जा सकता। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि इसको वापस लाया जा सकता था, ठीक है? पानी था लिक्विड में, तो हमने उसको फ्रिज में रखकर अगर बर्फ बनाकर उसकी सॉलिड स्टेट में लिया है तो उसको दोबारा बाहर रखकर धूप में उसको लिक्विड स्टेट में दोबारा ला सकते हैं।
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को दोबारा वापस कर सकते हैं, वापस उसी दोबारा हालत में ला सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है फिजिकल। जबकि अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो ये इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है ये? इरिवर्सिबल। इसको हम लोग वापस नहीं ला सकते। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक लकड़ी है, तो अगर आप उस एक लकड़ी को जलाएंगे तो जलाने के बाद वो राख बन जाएगी। तो अब उस लकड़ी को आप उस राख को जो है दोबारा जोड़कर लकड़ी नहीं बना सकते। तो केमिकल प्रॉपर्टी इसी तरह से होती है कि अगर ये एक दफा वकूअ पजीर हो जाए तो फिर इसको वापस नहीं लाया जा सकता। ये क्या होती है? फिर रिवर्सिबल होती है। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट हम क्या कहें, ये जो केमिस्ट्री होती है ये हमारे हेल्प करती है, ठीक है, किस चीज के अंदर? टू अंडरस्टैंड द टू अंडरस्टैंड के अंडरस्टैंड करने में किस चीज की? जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्लस ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनके अंदर जो चेंजिंग आती है, क्या आती है? चेंजिंग। इन चेंजेस को किसके अंदर? मैटर के अंदर। उसको अंडरस्टैंड करने में ये क्या करती है? हमारी हेल्प करती है। क्या? केमिस्ट्री। फिर देख लें कि ये जो केमिस्ट्री ये हमारी मदद करती है समझने में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो चेंजिंग आती हैं उनको समझने में। किसकी चीज के अंदर चेंजिंग आती है? मैटर के अंदर। अच्छा, ये जो फिजिकल चेंजिंग आई है तो ये किन लॉज की मदद से और ये किन प्रिंसिपल की वजह से वकूअ पजीर हुई हैं, उनको भी हमने क्या करना होता है? स्टडी करना होता है। क्या करना होता है? स्टडी करना होता है, गवर्नेंस। ठीक है, के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किन लॉज और प्रिंसिपल्स की वजह से वकूअ पजीर होती हैं, उसको भी हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। एक दफा फिर देख लेते हैं कि आज डे स्टूडेंट हमने स्टडी किया केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशंस और प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। किस चीज की? सब्सटेंस की। सब्सटेंस हर वो चीज जिसका अपना मैस हो और ऑक्युपाई करती हो स्पेस, वो क्या कहलाती है? सब्सटेंस या मैटर कहलाती है। फिर हमने क्या स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स अपने आप को किस तरह से अरेंज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर पानी है, तो पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अपने आप को किस अंदाज में अरेंज किया हुआ है, या बेंजीन के जो अंदर डबल रिंग बना हुआ है तो किस तरह से अरेंज किया हुआ है, तो ये क्या है? अरेंजमेंट को स्टडी करना, ये क्या कहलाती है? स्ट्रक्चर। फिर इसी तरह कंपोजिशन से मुराद ये होता है कि हमने परसेंटेज को फाइंड करना होता है। जैसे कि पानी है तो इसके अंदर दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं और एक किसका है? ऑक्सीजन का। तो ये परसेंटेज है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की 2/1। इसी तरह एक और मिसाल है कि अगर आप लोग जब चाय बनाते हो तो आप चाय के अंदर जो है पत्ती डालते हैं, उसके बाद दूध डालते हैं, पानी होता है, चीनी डालते हैं। तो चीनी, दूध, पत्ती, पानी, इन सब की जो इंग्रेडिएंट्स जो हैं, ये सब की जो ये जो सब इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सब इंग्रेडिएंट्स की जो परसेंटेज है वो क्या है? डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। तो इन सब की जो परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज हमने कहा था कि खसूसियात को देखना। हमने कहा कि ये दो तरह की होती हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक जहरी तौर पर होता है। जैसे कि पानी है तो ये लिक्विड में है तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, और अगर ये आइस बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज को वापस लाया जा सकता है, रिवर्सिबल होती है। तो अगर हम इसको फ्रिज में रखते हैं तो आइस बन गया, तो धूप में रखेंगे तो दोबारा लिक्विड बन जाएगा। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक केमिकल रिएक्शन से होता है। ये अगर एक दफा वकूअ पजीर हो जाए देन इसको वापस नहीं लाया जा सकता, तो ये इरिवर्सिबल होती है। मिसाल के तौर पर लकड़ी थी तो उसको आप जला दें, या कोई कागज हो उसको आप जलाने के बाद उसको वापस नहीं ला सकते उसकी दोबारा अपनी असली हालत में। फिर हमने कहा कि ये जो केमिस्ट्री ये हमारी मदद करती है फिजिकल और केमिकल जो चेंजिंग होती है मैटर के अंदर उनको अंडरस्टैंड करने में, समझने में। अच्छा, वो लॉज या प्रिंसिपल जिनकी वजह से ये जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं मैटर के अंदर, उनको भी समझने में हमारी ये क्या करती है? मदद करती है। तो स्टूडेंट, ये आज का लेक्चर था। उम्मीद काफी है कि आपको इसके मतलब जितने भी सवाल थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आपको बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।